जय हिंद। आज हम सीखेंगे आकृति गिनना। ये रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, आकृति गिनना मतलब कोई ट्रायंगल दिया होगा, कोई त्रिभुज दिया होगा, उसमें कुल कितने त्रिभुज हैं आज हम ये सीखेंगे। फिर दूसरे वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्ग, चतुर्भुज, ये सब सीखेंगे। तो आकृति गिनना ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम सीखने वाले हैं त्रिभुज। क्या सीखने वाले हैं? त्रिभुज, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या आज हम यही सीखेंगे, ताकि जितने भी त्रिभुज के हैं कंप्लीटली आपको समझ में आए। तो देखिए टाइप फर्स्ट किस तरह से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए जैसे कि कोई त्रिभुज दिया है इस तरह से, आपका त्रिभुज हो गया। आपको गिनना है इसको, और भाई इसको गिनने में ज़्यादा समय नहीं, कम से कम 10 से 15 सेकेंड लगना चाहिए। ठीक है, आपको समय बचाना है। भाई आप एनटीपीसी रेलवे के एग्ज़ाम में बैठे हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में बैठे हैं, है ना? ठीक है, और आपको तुरंत का तुरंत गिनना है। इसको करने के लिए आप करेंगे क्या? आप ध्यान दीजिएगा। मैं कोई दूसरा पेन लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए, ठीक है, आप पहले इसको गिन लीजिए। 1 2 3, आपने गिना कि 3 त्रिभुज ऐसा हमको दिख रहा है कि बनना है। अब जितना त्रिभुज आपने गिना ना, इसको आप जोड़ लीजिए। क्या कर लीजिए? आपस में जोड़ लीजिए इनको। आपस में इनको क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए। जोड़ने पर क्या आएगा? 3 2 5 1 6, यानी कुल कितने त्रिभुज बनेंगे? 6 त्रिभुज बनेंगे। देखिए, रुकिए, आप दूसरा देखिए, और बड़ा देखिए, और अच्छा देखिए, लेकिन देखिए जरूर। क्यों देखिए जरूर? क्योंकि आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम में और रेलवे, इन सभी एग्ज़ाम में, पुलिस के एग्ज़ाम में आपको ज़रूर आगे निकलना है और आपको देश की सेवा में शामिल होना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। इसको पहले हम लिख लेंगे, काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 हमने कर लिया। अब देखिए करने के बाद हम करेंगे क्या? इसको आपस में ऐड करेंगे, जोड़ लेंगे। 5 4 9, 9 3 क्या हो जाएगा? 9 3 12, 12 2 14, 14 1 15, क्या हो जाएगा? 15, यानी इसकी संख्या क्या हो जाएगी? 15। इसका आंसर क्या होगा? 15। सिंपल से, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको नंबरिंग करना है, फिर इसको जोड़ देना है, बस हो गया आंसर। ठीक है, एक और देख लेते हैं थोड़ा सा, कोई दूसरे मॉडल का। जैसे मान लो इस तरह से आपसे दिया है। ठीक है, कैसा भी हो, उससे हमसे क्या मतलब है? सिर्फ गिनने से मतलब है। जैसे एक पिक्चर में अक्षय कुमार कहता नहीं, अपना क्या, सिर्फ पानी पीना आता है। ठीक है, देखिए पेपर में तो सब कुछ कागज देगा, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, उसको मत देखिए, आप सिर्फ भावनाओं को समझिए। क्या? 1 2 3 4 5 6, आपस में ऐड करिए, आपस में ऐड करिए। देखिए 6 5 कितना हो जाएगा? 6 5 11, 11 4 15, 15 5 20 और 21, कितना हो जाएगा? 21। इसको गिनने पर क्या आएगा? 21। देखिए आप जब इसको अभ्यास कर लेंगे ना, तो आपको इस सही बता रहे हैं, 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला है, गारंटी के साथ। लेकिन आप वीडियो एकदम प्यार से, आराम से, वो भी ध्यान से देखिएगा, कायदे से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे टाइप का हम देखते हैं। दूसरे टाइप में ध्यान दीजिएगा, रहेगा तो यही, लेकिन मान लीजिए इसमें फ्लोर दे दिया, तल्ला तल्ला बार दे दिया। जैसे कि मान लीजिए एक ही तल्ला का घर है, एक ही तल्ला घर। अब यहाँ पे 2 तल्ले का घर हो, 4 तल्ले का घर हो, ऐसे तरह से दे दिया। मान लीजिए यही हम देखते हैं, यही लेते हैं, फर्स्ट वाला ही लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया। ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया। इसको हमने 2 फ्लोर में बांट दिया, है ना? पहले इसको हम क्या करेंगे? इसको गिनेंगे, 1 2 3 गिन लिए, और गिनने के बाद इसको आपस में जोड़ो। आपस में क्या करो? जोड़ो। चलो जोड़ देते हैं। जोड़ने पे क्या आया? आपने बोला 6 आया। अच्छा 6 आ गया ना? अब देखो कितने तल्ले का है भैया? 1 तल्ले, 2 तल्ले, 2 तल्ले का है, 2 का गुणा करा दो, कितना आ गया? 12। कितने त्रिभुज हुए? 12 त्रिभुज हुए। हो गया सिंपल। यानी हम कह सकते हैं कि
प्रक्रिया यही, लेकिन जितना तल्ला हो उतने तल्ले का गुणा कर दो, 2 तल्ले 2 तल्ले का गुणा, 10 तल्ला 10 तल्ला का गुणा कर दो, तुरंत का तुरंत सवाल होगा। जैसे दूसरा हम देखते हैं। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए, इसको हम तल्ले में पहले बांट लेते हैं। मान लो एक फ्लोर, ये दूसरा फ्लोर हो गया, ये तीसरा फ्लोर हो गया, है ना। 1 2 3 4 गिनो, ठीक है। गिने पर क्या आया, 4 3 7 और 7 3 और 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। जोड़ने पर इसको क्या आ गया, 10। कितने तक, 1 2 3 4, 4 भागों में आपने बांटा है इसको ना। 4 का गुणा करा दो, 10 में 4 का गुणा करा दो, क्या आ जाएगा, 40। कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हुए, 40। कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हुए, 40। जैसे हमने यहाँ क्या किया था, जोड़ने के बाद जो है 2 तल्ले का है, गुणा कर दिया। यहाँ 4 तल्ले का है, 4 का गुणा कर दो, हो गया नहीं, ठीक है। तो आपको ये पहला और दूसरा टाइप तो बहुत अच्छे समझ में आया होगा, हमको ये पूरा का पूरा विश्वास है। चलिए हम तीसरा टाइप देखते हैं। तीसरा टाइप, अब देखिए तीसरा टाइप होगा क्या, ये किसी वर्गाकार भाग में दिया होगा, जैसे कि इस तरह से ऐसे दे दिया हमको, ठीक है। ये बॉक्स दे दिया, इसमें क्रॉस कर दिया। अब पूछा है इसका बताओ, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये भी बहुत सिंपल है। जैसे हमने इसको देखा ना, बहुत सिंपल था, ये भी बहुत सिंपल है। हम जो भी आपको बताएंगे एकदम सरल करके बताएंगे ताकि आपको अच्छा लगे, है ना। देखिए आप करेंगे क्या, आप इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 गिन लिया। गिनने के बाद सबसे बड़ी संख्या क्या आया, आप बोलेंगे 4। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4। बस उसी में 2 का गुणा करा दूँ। किसका गुणा, 2 का गुणा, क्या हो जाएगा, 8। हमने क्या बोला, गिनने पर जो है इसमें 2 का क्या कर दो, गुणा कर दो, हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे कि बड़ा सा, जैसे कि हमने आकृति बनाया, हमने कुछ इस तरह से कर दिया, ठीक है। ऐसे भी कर दिया, ऐसे भी कर दिया, ठीक है। और एक आकृति और बना लेते हैं ताकि दोनों सवाल इसी समय तुरंत से हो जाए, ठीक है। हमने 2 आकृति बना लिया। अब करना क्या है, सिर्फ गिनती गिनना है, गिनती गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। 8 का दुगुना कर दो, 16 हो गया। कब, कैसे आया, 8 का दुगुना करने पर आया। कैसे आया, 8 का दुगुना करने पर आया। इसको गिनो, 1 2 3 4 5 6। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6। 6 का दुगुना कर दो, क्या हो जाएगा, 12। हो गया आंसर। और आप अब जब इस पर अभ्यास कर लेंगे 2-4 बार और, तो ये बहुत बेहतरीन ढंग से और आप कर पाएंगे। तो इसका देखिए फार्मूला टाइप का कुछ लिख लीजिए, कि जैसे फार्मूला लिख लीजिए इसका, क्या है, n गुणे 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी n का मतलब कि त्रिभुजों की संख्या 4, गिनने पर 1 2 3 4, 4 त्रिभुज है ना, 4 लिख लो, फिर 2 का गुणा करा दो, ठीक है। आप इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं, टाइप नंबर 4। ठीक, चलिए मान लीजिए ये भी कोई बॉक्स में ही दिया है, लेकिन किस ढंग से दिया है आप ये जरूर देखेंगे, ठीक है। मैं आकृति बनाता हूं पहले, ठीक है। आपको ये आकृति दे दिया है, ठीक। और इसमें आपको त्रिभुज पूछा है, त्रिभुज कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए अगर आपको त्रिभुज पूछा है आप करेंगे क्या, सिंपल से, इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप इसमें सोचेंगे कि भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, लेकिन ये भी तो बन रहा है, ये भी तो बन रहा है, कई प्रकार का त्रिभुज बनेगा। देखिए बड़ा सा ये भी त्रिभुज बनना है कि नहीं। तो करेंगे क्या, जैसे सबको कर रहे हैं इसको भी काउंट करो,
1 2 3 4 5 6 7 8 कर लिए। गिनने पर जो आया 8 आया ना, तो 8 का क्या कर दो दुगुना, 8 का क्या कर दो दुगुना। लेकिन हमको बॉक्स भी गिनना है, कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4, 4 बॉक्स हैं, 4 जोड़ दो। त्रिभुज को गिनने के बाद गुणा, किसका गुणा, 2 का, फिर जितने बॉक्स हैं उसको जोड़ दो। देखो 8 दूना 16, 16 4 कितना हो जाएगा 20। बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। देखिए अब एक फिर से करते हैं, ठीक है, जल्दी से चित्र बनाते हैं। देखिए ये सब जो भी सवालें हैं ये सब एनटीपीसी में पूछ रखा है, ठीक है। और देखिए इसमें अब आपको त्रिभुजों की संख्या पूछ लिया कि भैया त्रिभुज कितने त्रिभुज हैं, है ना। तो देखिए पहले हम इसको क्या करेंगे, गिनती गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, किनारे किनारे कुल मिला के कितना आया, 12 आया। आप क्या करेंगे, 12 का दुगुना करेंगे, 12 का दुगुना, और जोड़ेंगे क्या, जितने डिब्बा होंगे, कितना डिब्बा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कई डिब्बा है, 12 डिब्बा है। कई डिब्बा है, 12, 12 दूनी 24, और 24 और 12 कितना हो जाएगा 36। बिल्कुल भी समय लगा नहीं लगा। आप इस पर जब अभ्यास करोगे आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप अभ्यास नहीं करे रहोगे, ठीक है, आपको समय लगेगा, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे भी समय लग रहा है, अगर मैं आपको न समझाता तो मुझे भी समय न लगता। तो इसका भी आप फार्मूला लिख लीजिए। इसका फार्मूला है त्रिभुजों की संख्या गुणे 2 प्लस बॉक्स की संख्या। एक्स का मतलब क्या है, बॉक्स की संख्या, जो भी आएगा आंसर। त्रिभुजों की संख्या प्लस गुणे 2, त्रिभुजों की संख्या गुणा 2 प्लस बॉक्स की संख्या, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए टाइप पांचवा, देखिए कैसे देगा पांचवा टाइप। पांचवा टाइप मान लीजिए इस आपको इस तरह से दे दिया ट्रायंगल, ठीक है। इसमें आपको त्रिभुज गिनना है। आप सिंपल क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इसमें गिनना नहीं है। आप क्या करेंगे, इसको आप समोसा माने, समोसा मानकर खा डालिए। और क्या करेंगे, देखिए बड़ा, जो भी बड़ा हो, सबसे छोटे वाले को छोड़कर, सबसे छोटे यानी सबसे छोटा कहाँ रहेगा, सबसे अंदर रहेगा, ठीक है। सबसे छोटा कहाँ रहेगा, अंदर रहेगा, सबसे अंदर रहेगा। ये वाला जैसे सबसे छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो पहले बड़ा त्रिभुज गिनिए, बड़ा त्रिभुज गिनिए, ठीक है। बड़ा त्रिभुज क्या है, एक ये बड़ा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है, 2 बड़ा त्रिभुज है ना। तो बड़े त्रिभुज के स्थान पर क्या रखना है, 4 रखना है। क्या रखना है, 4। और छोटे त्रिभुज के स्थान पर क्या रखना है, 1। 4 4 8 है, क्या हो जाएगा 9। समझ में आया, नहीं समझे, चलो आगे देखते हैं, एक और देखते हैं, तब समझ आएगा आपको कि वाह हम पहले क्यों नहीं समझे, ठीक है। हमने आकृति बना लिया, चलिए देखते हैं और बेहतरीन ढंग से देखते हैं। बड़ा समोसा कितना है, 1 2 3 बड़ा समोसा है। कई बड़ा समोसा है, 3 तो बड़ा समोसा है, ठीक है। चलो तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, 12। और एक सबसे छोटका है, क्या है, छोटका, आप उसको नहीं जोड़ेंगे, आप उसको जोड़ेंगे, ठीक है। 12 क्या हो जाएगा, 13। हमने यहाँ क्या किया था, हमने अलग अलग जोड़ा था, आपको नहीं समझ में आया, फिर हमने यहाँ क्या कर दिया, एक ही जोड़ दिया। करना क्या है, कितना बड़ा त्रिभुज है, 1 2 3 बड़ा त्रिभुज है। कितना बड़ा त्रिभुज है, 3 ठो बड़ा है। जितना बड़ा त्रिभुज हो उतने में 4 का गुणा, जितना बड़ा त्रिभुज हो उतने में 4 का गुणा। और सबसे छोटका वाला त्रिभुज में एक जोड़ दो, गुणा करने पर जो आए, 4 3 12 और क्या हो गया, 13 हो गया। 4 3 12 क्या हो गया, 13 हो गया। एक और देखते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ठीक है। बड़ा समोसा, पेपर में आप समोसा ही समझिएगा,
ठीक है। ताकि आप समोसा खा कर आओ, ये नहीं कि समोसा फेंक कर आओ। समोसा खाने पर खुशी होती है ना, वही मतलब खुश होकर आना। तो बड़ा समोसा कितना है पहले ये देखो, 1 2 3 4, 4 ठो बड़ा समोसा है, तो 4 में 4 का गुणा, एक समोसा मतलब 4, एक समोसा मतलब 4, तो 4 समोसा है तो 4 गुणे 4, और सबसे छोटका समोसा मतलब 1, सबसे छोटका समोसा मतलब 1। 4 चौक 16, 16 क्या हो जाएगा 17, 4 चौक 16, 16 क्या हो जाएगा 17, ठीक है। तो देखिए इसका फार्मूला कैसे बनने वाला है, तो आप इसको देख लीजिए। त्रिभुजों की संख्या यानी n, त्रिभुजों की संख्या यानी n में 4 का गुणा और प्लस 1, n में 4 का गुणा और प्लस 1, जो भी आएगा आंसर। त्रिभुजों की संख्या, और हमको त्रिभुज ऐसे नहीं गिनना है 1 2 3 4 ऐसे करके नहीं गिनना है। कैसे गिनना है, बड़ा त्रिभुज कितना है, बड़ा त्रिभुज कितना गिनना है, ये गिनना है। ये बड़े त्रिभुजों की संख्या है, गुणे 4 में गुणा करना है, फिर प्लस 1 जोड़ देना है, ठीक, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए अगर आप कहीं भी डाउट हो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, और अच्छा से पूछिएगा, ठीक। देखिए अब आपको मान लीजिए कुछ इस तरह का आपको ट्रायंगल दे दिया, इस तरह से ट्रायंगल दे दिया, आप क्या करेंगे ध्यान दीजिए। आप पहले नंबरिंग करिए 1 2, दो तरफ से नंबरिंग करिएगा, या इधर से करिए या इधर से करिए, 1 2 1 2, ठीक है। देखिए दोनों तरफ से करने पर 2 ही आ रहा है, क्या आ रहा है 2 आ रहा है, दोनों तरफ से करने पर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसी का क्या कर दीजिए क्यूब, इसी क्या कर दीजिए क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, हो गया आंसर। 2 का क्यूब क्या होता है 8। एक और देखते हैं, पहले 2-4 फिगर बना लेते हैं। पहला हो गया, और एक और बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 हो गया। चलिए अब देख लेते हैं, पहले इसको देखते हैं। 1 2 3, 1 2, बीच में क्या आया गिनने पर 3 आया, 3 का क्यूब क्या होता है 27, हो गया आंसर। इसको देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का क्यूब क्या होता है 64, हो गया आंसर। कठिन है क्या, कुछ भी कठिन नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे को जितना चित्र बनाने में समय लगा उससे कहीं कम मुझे हल करने में लगा, है ना। करना क्या है, सिर्फ आपको गिनना है। गिनने पर देखिए इधर से भी गिनने पर 1 2, इधर से भी गिनने पर 1 2, जो आया उसी का क्यूब कर दो। देखिए 3 आया 3 का क्यूब कर दिए, 4 आया 4 का क्यूब कर दिए, ठीक है। तो इसका फार्मूला देखिए कुछ इस टाइप का होगा, हो गया। तो देखिए त्रिभुज का तो टॉपिक खत्म हो गया। अब हम अगले वीडियो में चतुर्भुजों का देखेंगे, चतुर्भुजों के अंदर चतुर्भुज को गिनना ये सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।